हेलो, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम क्वेश्चन करने से क्यों डरते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाली है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम ये वीडियो लास्ट तक देखो, ताकि तुम्हें अंत तक इतना तो समझ में आ जाए कि जीने का एक तरीका तुम्हें ज़रूर मालूम चल जाएगा कि तुम अपने लाइफ में अननेसेसरी दुखों से ज़रूर दूर रहोगे इस वीडियो देखने के बाद। तो देखो, जो इंसान के अंदर में डर होता है ना, वो एक दिन में नहीं आता है। इसको एक डिज़ाइन किया जाता है और ये डिज़ाइन करता है हमारा समाज। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम समाज को हेट करो, बिल्कुल नहीं। तुम इसी समाज में रहते हुए खुद को बढ़िया से बनाए रखो, मतलब खुद के लिए बढ़िया काम करो और खुद से आसानी से जियो, बिना अननेसेसरी दुख, रीजन और कष्ट के अलावा भी। राइट। तो देखो, ये जो डर है ये एक दिन में बिल्कुल नहीं आता है, मैंने ये बात पहले भी बोला है, ठीक है। तो ये डर डिज़ाइन किया गया है, ये समाज हमारे डर को डिज़ाइन किया है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा ही होता है, तुम्हें मानना पड़ेगा, ये सब बात बोल के वो तुम्हें डरा देते हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच को ख़त्म कर देते हैं। तो पहला डर ये होता है कि जब तुम किसी चीज़ पे क्वेश्चन करते हो तो तुम डर जाते हो, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं क्वेश्चन करा तो ये समाज हमें क्या बोलेगा। ये सोच के तुम खुद को क्वेश्चन करने से रोक लेते हो, सोचने से भी रोक लेते हो। दूसरा है कंफर्ट जोन। देखो, जो सोसाइटी कर रहा है वो अगर तुम फॉलो करोगे तो वो रूल काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तुम आसानी से उस रूल को फॉलो कर सकते हो और तुम उनका कहना मानोगे तो तुम्हारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होगी, तुम्हें बढ़िया लगेगा। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म में, मतलब कि ये एक तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन है। आज तुम्हें ये चीज़ें बढ़िया लगेगा, लेकिन कल अगर तुमसे एक गलती हो जाए तो यही समाज तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देगा। ये बात सच है, तुम इस बात से दूर दूर नहीं भाग सकते हो, ठीक है। तो समाज की जो रूल होती है वो तुम्हारे लिए एक कंफर्ट जोन में तुम्हें सेफ फील करवाती है। अब ऐसा है नहीं कि हर जगह का समाज अलग अलग होता है, कहीं का बहुत बढ़िया होता है, कहीं का थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, और पर होता टॉक्सिक ज़रूर है। और देखो, इन चीज़ों से हर बंदा रिलेट करता है, ठीक है। हर लोगों के साथ ये समाज कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करता है, और समाज हम ही लोगों से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये समाज हमारे लिए बढ़िया नहीं है। अगर तुम पुराने टाइम को उठाओ तो पुराने टाइम में समाज बना था ताकि हम लोग महफूज रह सके, ताकि हम पे कोई जंगली जानवर हमला ना करे, ताकि कोई जो दूर के लोग हैं वो हम पे आके अचानक से हमला ना करे। तभी हम लोग ग्रुप में रहने लगे और हमने इस समाज का निर्माण किया ताकि हम लोग सेफ फील कर सके इकट्ठे रह के। लेकिन तुम अभी का समाज देखो तो अभी का समाज ठीक इसके विपरीत काम कर रही है। अभी का समाज तुम्हें कंट्रोल करना चाह रही है, कहीं ना कहीं वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एक पुरानी सोच होती है ना, वो पुरानी सोच तुम्हें नए सोच को आने नहीं देती है, ये रोक लेती है। कहीं ना कहीं जब तुम किसी से बात करते हो और वो तुम्हें बोलता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा होता है, और तुम बिल्कुल मान लेते हो, तुम 100% मान लेते हो, क्योंकि वो चीज़ें बहुत दिनों से बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, और उसको लोग इस जनरेशन के बाद अगले जनरेशन, फिर उससे अगले जनरेशन लोग उसको फॉलो मतलब करते रहते हैं। तो उसी हिसाब से तुम मान लेते हो। लेकिन यहाँ पे दुख की बात ये है कि जब तुम सारी बातों को मानोगे बिना अपने दिमाग लगाए, तो क्या तुम्हारे लिए बेटर है? क्या तुम उसमें सेफ फील करते हो? क्या वो तुम्हें चीज़ें दुख नहीं पहुंचा रही है? क्या तुम लोगों को खुश करने के लिए तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं ये काम में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, फिर भी तुम कर रहे हो क्योंकि समाज को तुमसे, या फिर तुम समाज को खुश करना चाहते हो? राइट। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ थिंकिंग, मतलब कि तुमने कभी खुद को सोचने का मौका ही नहीं दिया। तुमने अपने दिमाग को एक कंट्रोल जोन में रखा कि तुम इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं सोच सकते हो, तो तुम्हारा दिमाग में वैसा थॉट आता ही नहीं है जो तुम चीज़ों को देखो, किसी चीज़ को सोचने के लिए ना तुम्हारा जो सोच होना चाहिए वो खुला हुआ होना चाहिए। तुम किसी चीज़ को सही गलत कैसे निर्धारित करते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी नज़र में गलत क्या है और सही क्या है? क्या ये समाज बोल रहा है वो सही है, या फिर तुम जो बोल रहे हो वो सही है? तुम इसको किस नज़र से देखते हो? अगर कोई बोल रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो हो सकता है वो चीज़ उसके लिए गलत हो लेकिन तुम्हारे लिए सही हो, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि तुम्हें अपने लाइफ में अपने हिसाब से सोच के अपने लाइफ को बेटर बनाना है। मैं एक चीज़ का चैलेंज देता हूँ,
तुम आज समाज को खुश करने के लिए तुम उसके हिसाब से चीज़ें करोगे, तुम्हें लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जब तुम 60-70 साल के हो जाओगे तो तुम्हें दुख आएगा। मैंने देखा है कि इस समाज के चक्कर में लोगों ने अपने फैमिली को बर्बाद कर लिया है। तुम्हें पता है 90% प्रॉब्लम, जो 90% छोड़ो, 99% प्रॉब्लम लोगों को अपने लाइफ से नहीं होती है, लोगों को दूसरे के लाइफ से होती है। समझ रहे हो? मतलब तुम्हारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम होगी ना, वो दूसरे लोगों के कारण होती है। जब तुम उससे मिलते हो, वो तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलता है जो तुम्हें हिट करता है, एंड देन तुम्हारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। और ऐसा हमेशा होता ही रहता है, ये एक लूप है। ये आज हुआ, फिर कल होगा, फिर परसों भी होगा। ठीक है? तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम समाज से बिल्कुल निकल जाओ, नहीं, समाज में रहते हुए ये चीज़ों को करना है, क्योंकि तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। तुम अब यहाँ पे फंस चुके हो, तो तुम्हें इसके अंदर में ही चीज़ों को सही करना है। मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल दूंगा और लास्ट में मैं सोल्यूशन भी तुम्हें बताऊँगा। अब इन चीज़ों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम लोगों ने अपने पढ़ाई के लाइफ में सुना होगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बाल बड़े नहीं रख सकते हैं। तो समाज ने इसको गलत बनाया है कि तुम अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हें तुम्हारा बाल छोटा होना चाहिए। देखो, मैं मानता हूँ कि चलो बाल छोटा या बड़ा से मतलब नहीं है, पढ़ाई का बाल छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम हमारे शास्त्रों में जाओ तो जितने भी जो पुराने टाइम के जो गुरुकुल वगैरह रहते थे, वहाँ पे बच्चे का बाल बहुत बड़े बड़े रहते थे। अगर तुम यूरोप कंट्री में जाओ तो वहाँ बाल पे कोई रूल नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे बाल छोटे ही रखेंगे, नहीं, तुम्हें जैसा रखना है रखो। पढ़ाई और बाल का कहीं से कोई लेना देना है नहीं कि एक बड़ा बाल है इसका मतलब कि बच्चा पढ़ता नहीं है या बच्चा बदमाश नहीं है। तो ये जो लॉजिक कहाँ से आया है? क्योंकि हमारे समाज ने हमें बहुत टाइम से ये सिखाता हुआ आ रहा है कि एक पढ़ने वाला बच्चा बाल बड़ा नहीं रख सकता है। तो हम भी आगे चल के अपने आने वाले बच्चों को यही निर्देश देते हैं कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम अपने बाल को छोटा रखो। पर ये कहीं से लॉजिक नहीं है कि एक पढ़ने वाला बच्चा बाल बड़ा रखे या छोटा रखे, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो पढ़ने वाला है तो वो पढ़ेगा ज़रूर। दूसरा एग्जाम्पल है जॉब वर्सेस पैशन। देखो, हमारा जो सोसाइटी है वो जॉब को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है, खासकर से गवर्नमेंट जॉब को। क्योंकि देखो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है और ऑप्शन बहुत ही कम है, तो लोग एक सिक्योर लाइफ एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हारे जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि तुम ज़्यादा चीज़ों में रिस्क ना लो, बजाय कि तुम एक गवर्नमेंट जॉब करो और वहाँ पे आराम से अपने आने वाले लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है? तो वो एक कंफर्टेबल लाइफ तुम्हें देना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं सही है। अगर तुम उनके माइंड में जाके झाँको तो उन्हें लगता है कि ये सही है। लेकिन इससे तुम्हारे साथ में क्या होता है? तुम्हारे साथ में होता ये है कि जब तुम पढ़ने जाते हो तो तुम्हारे माइंड में एक फोर्स रहता है कि हाँ, हमें लेना है गवर्नमेंट जॉब। अब देखो, तुम ऐसे देश में हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, एक सीट पे लाखों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब लेना बहुत मुश्किल है। हाँ, तुम अगर किस्मत वाले हो तो तुम्हें मिल जाएगी, पर यहाँ पे आबादी इतनी है कि एक सीट पे बहुत लड़ाइयाँ चल रही है, वहाँ पे जॉब लेना बहुत ही मुश्किल है। और अगर तुम्हें जॉब ना मिले तो तुम क्या करोगे? क्योंकि ये सोसाइटी तो जॉब नहीं मिलने के बाद तुम्हारी वैल्यू करेगी ही नहीं। तो ये डर यहाँ से भी आता है। डर बहुत सारे रूपों से हमारे दिमाग को हिट करता है। तो अब इन सब चीज़ों से तुम बाहर कैसे निकल सकते हो? तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि अगर तुम लाइफ में कभी फेल होते हो या पास होते हो तो एक्सेप्ट करो कि ये सिर्फ फ़िलहाल का जर्नी है। मतलब जो अभी तक हुआ है तुम उसे तो नहीं बदल सकते हो। तुम अगर फेल हुए तो उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं फेल हुआ, और उसके बाद फिर उसको बेटर बनाओ। अब देखो, अब तुम यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो। एक तो तुम जो सोसाइटी सोच रहा है उसके हिसाब से चीज़ों को करो, या फिर जो तुम चाहते हो वो करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं लॉन्ग टर्म में हैप्पी रहूँ तो तुम वही करो जो तुम सच में चाहते हो। अगर तुम वही करोगे ना जो तुम चाहते हो तो तुम इसमें फेल होगे। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम कई बार फेल होगे, लेकिन अगर तुम एक बार सक्सेस हिट कर गए ना तो ये तुम्हें खुश करेगा, तुम्हें एक कंट्रोल देगा, तुम्हें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुतों चीज़ में फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपना डिसीजन दूसरे के फोर्स से नहीं लिया। तीसरा काम तुम ये कर सकते हो कि एक पेन पेपर लो और राइट डाउन करो। उस पर लिखो कि किस इंसान के कारण तुम्हें तकलीफ़ मिल रही है, वैसे इंसान से दूरी बनाओ, उसको अपने लाइफ से बाहर निकालो। तुम इतना कर सकते हो। और अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसको आज से करना चालू करो। भले ही छोटा लेवल पे करो, लेकिन हर रोज़ करो और इस लाइफ से बाहर निकलो जहाँ पे तुम्हें एक सुकून मिले। और अगर तुम इतना काम नहीं करोगे तो मैंने देखा है
सोसाइटी के कारण लोगों को बर्बाद होते हुए, लोगों को फैमिली को उजरते हुए, लोगों को सुसाइड करते हुए, तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा। अपने सोच को एक स्टेप आगे बढ़ा के तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या गलत है और तुम्हारे लिए क्या सही है, बशर्ते कि सोसाइटी तुम्हें क्या बोल रहा है और वो क्या करने को बोल रहा है, इस पे ध्यान मत दो। खुद को अच्छा बनाओ और इसी पे फोकस करो। अगर ये वीडियो तुमको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।